नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय स्टॉक पर। और मैं हूं आप सभी के साथ अभय। साथियों, अमेरिका और उसके जो राष्ट्रपति हैं या फिर उनके जो सलाहकार हैं, वो इस समय मतलब इतने बौखलाए हुए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करे। टैरिफ लगा कर देख लिए, अब तो भारत पर जो है कि 50% का टैरिफ लगा दिए ये लोग। उसके बाद भी भारत जो है कि नहीं झुका। पहले 25% का टैरिफ लगाए ट्रेड का डर दिखा के, उसके बाद फिर 25% लगाए कि तुम रूस से तेल खरीदते हो। कुल मिला के 50% का टैरिफ जो अब वो भारत पर अच्छे तरीके से लग चुका है। लेकिन इन लोगों की जो मंशा थी नेगोशिएशन का, भारत पर दबाव बनाने का, वो सफल नहीं हुआ है। अब इनका नया बयान आया है निकल के सामने। इन्होंने कहा है कि जो रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है ना, ये रसिया और यूक्रेन का युद्ध ही नहीं है बस, इस यह मोदी जी का भी युद्ध है। यानी कि ये मोदी जी को कोट करते हुए कहा, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, अर्थात इसमें जो है कि भारत की हिस्सेदारी है। इनका इनडायरेक्टली कहना ये है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली नहीं, अब ये डायरेक्टली कह रहे हैं कि भारत की वजह से जो है कि यहाँ पर युद्ध हो रहा है और भारत भी इसमें शामिल है। साथियों, भारत के खिलाफ अमेरिका में ये शख्स जो आपको दिख रहा है, जिसको कफन में दफन होने की उम्र में ये आकर ऐसा मुंह फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है और बयानबाजी कर रहा है। आगे बताएंगे इसने और क्या क्या चीजें कि भारत की क्या प्रतिक्रिया रही, रूस की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही और भारत जो है कि क्या अपना यहाँ पर स्टैंड लेकर है। साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतना सारा मेहनत मतलब कंटेंट लेके आने में आप तक कई घंटों की मेहनत लगती है और सिर्फ आपका कुछ सेकंड का जो सब्सक्राइब करने का काम होता है वो हमारे इन घंटे भर मेहनत का जो है कि मोटिवेशन होता है। तो प्लीज चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेज पर देख रहे हैं फेसबुक पेज पर तो इसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि दिस इज मोदीज वार, ट्रम्प एड पीटर नॉर्वे नेवरो। ये है पीटर नवारो, पीटर नवारो है ये, जो कि इन्होंने कहा है कि यह जो है कि मोदी का वार है। ये जो यूक्रेन कन्फ्लिक्ट चल रहा है, रसिया यूक्रेन, यह रसिया और यूक्रेन का नहीं, मोदी का जो है कि वार है। आज आपको इस वीडियो में यह भी पता बताएंगे, खैर आप लोगों को तो पता भी होगा, इसकी जो दोगली दोहरी नीतियां वो भी यहाँ पर जो है कि डिस्कस की जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले ये देखते हैं कि बात क्या हुई। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ व्यापार सलाहकार पीटर नवारो, इन्होंने हाल ही में यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि जो यूक्रेन है और जो इसका असल संघर्ष है उसमें मोदी का भी जो है कि युद्ध है या मोदी का युद्ध है। उनकी टिप्पणी में भारत द्वारा रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल की खरीद को सीधे तौर पर यूक्रेन और रूस युद्ध को निरंतर जोड़ा जा रहा है। यानी कि अमेरिका पहले से ये काम करता है कि वो ऐड करता है कि आप जो है कि तेल खरीदते हैं रसिया से, भारत तेल खरीदता है रसिया से, तो इसके वजह से रसिया जो है कि यहाँ पर वार लड़ पाता है, ठीक है। बट ये देखिएगा, यहाँ पर आगे चल के डिस्कस करते हैं, पहले अभी आगे इसका स्टेटमेंट देखिए। वाशिंगटन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को दोगुना करके 50% करने के फैसले के साथ आया और इसी शर्त के साथ कि अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर दे तो टैरिफ अभी जो है कि 25% की कमी की जा सकती है। ये कह रहा है कि अभी अगर ये व्यक्ति कि अगर अभी भारत रसिया के साथ तेल खरीदना बंद करे, हम लोग अभी उसकी जो है कि टैरिफ घटाकर 25% कम कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए, भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो युद्ध मशीन को हराने में मदद करे तो उसे कल ही 25% की छूट मिल सकती है। यानी कि यह कह रहा है कि अगर युद्ध मशीन, मतलब रशिया को युद्ध मशीन बोल रहा है कि अगर भारत वहां से तेल खरीदना बंद कर दे तो रसिया जो है वो यहाँ पर वार रुक जाएगी और भारत अगर इसमें सहायता करता है तो हम कल ही इस पर जो है कि 25% की छूट कर देंगे। बुर्बक को समझ में नहीं आ रहा है कि रसिया से भारत से ज्यादा तो चाइना तेल खरीदता है, उसको रोको। इसकी खुद की दोहरी नीति देखिए। अभी यहाँ पर अलास्का समिट जब हुआ था तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने पुतिन ने कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं हमारा कारोबार, हम दोनों के बीच का व्यापार और बढ़ गया है। यानी कि खुद तो ही खरीद रहा है रसिया से और इसके ऐसा भी नहीं कि इसको नकार सकता है,
क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने पुतिन खुद ये खड़े होकर बोले हैं आमने सामने कि आपके आने से हमारे व्यापारों में हमारे जो मतलब इन दोनों के जो रिश्ते थे व्यापारिक उनमें बढ़ोतरी हुई है। 20% से अधिक का जो है कि ट्रेड यहाँ पर उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये तो अपने देख नहीं रहे, भारत को बस ब्लेम कर रहे हैं। साथियों लोकतंत्र का इसने कहा कि लोकतंत्र का साथ देने की बजाय आप सत्तावादियों के साथ मिल रहे हैं। यानी कि भारत को कह रहा है कि आप लोग लोकतंत्र का साथ नहीं दे रहे हैं। लोकतंत्र कौन? तो यूक्रेन, यूक्रेन मतलब कि अमेरिका। ठीक, तो आप अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं, लोकतंत्र का साथ नहीं दे रहे हैं, आप सत्तावादियों का साथ मिल रहे हैं। आप दशकों से चीन के साथ एक शांत युद्ध में है। खैर ये बात ठीक है, हम दशकों से चीन के साथ एक तरीके से युद्ध में ही है, शांत युद्ध भले है, ये फ्रंट पर लड़ा नहीं जा रहा है लेकिन साइकोलॉजिकल वार यहाँ पर चल रहा है। चीन ने अक्साई चीन और आपके पूरे इलाके को पर आक्रमण किया, वे आपके दोस्त नहीं है, ये हमको बता रहा है। तो देखो भैया हमको पता है कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। तुम कितनी हमसे दोस्ती रखते हो ये पहले भी देख लिया था 1971 के वॉर में, और अब भी आज भी जो है कि देखा जा रहा है 2025 में। तुम न किसी के दोस्त हो न तुम किसी के दुश्मन हो। तुम दुश्मनों के तो दोस्त बन जाओगे अगर अभी वहां पे जो है कि तुमको पैसा मिलने लगे, तुमको प्रॉफिट मिलने लगे। तो ये हमको समझा रहे हैं, भारत को समझाने चले हैं कि चाइना आपका दोस्त नहीं है, वो अक्साई चीन पर आक्रमण किया, आप लोगों पर आक्रमण किया। तो वो हमें पूरी अच्छी तरीके से याद है और भारत उस चीज को कभी नहीं भूल सकता है और भारत हमेशा उसको जो है कि याद रखेगा। साथियों और मजाक में ऐसे मजाक उड़ाते हुए इसने कहा कि और रूस, मतलब कि और रूस, खैर छोड़िए बात ही मत करिए। इसके कहने का अर्थ यह था कि रूस, तो देखो 1971 में वॉर हुआ, उस समय भी हमने तुम्हारी औकात देखी और रूस की भी औकात देखी। अगर रूस भारत का साथ न देता तो ये तो पाकिस्तान का साथ पूरा भरपूर दे रहे थे, अपना जंगी बेड़ा भेज रहे थे, कितनी सारी चीजें ये वहां पर कर रहे थे। तो ये हमेशा जो है कि भारत के विपरीत रहा है। जब जब इसको मौका मिला है चाइना से कम, तो ये हमको नहीं लगता कि ये भारत के लिए चाइना से कम भी है। क्यों? क्योंकि जैसे चाइना पलटी मारता है, विश्वासघात करता है, समय आने पर यह भी वही काम कर रहा है। चलिए अब आगे देखिए, इसने कहा कि छोड़िए इसको, रूस के बारे में बात नहीं करता है, मजाक उड़ा के इसको जो है साइड कर दिया। अब इसने और क्या कहा, तो नवारो ने यह भी रेखांकित किया कि यूक्रेन में शांति का रास्ता कुछ हद तक नई दिल्ली से होकर जाता है। इसका कहना है कि जो अगर यूक्रेन में शांति लानी है तो भारत यानी कि नई दिल्ली को रसिया से तेल खरीदना बंद करेगा, अगर वहां पर शांति का जो रास्ता है वो भारत से होकर जाता है। उन्होंने कहा मेरा मतलब है यह मूलतः मोदी का युद्ध है, क्योंकि शांति का रास्ता कुछ हद तक नई दिल्ली से होकर जाता है। और भारत, इसका कहने का अर्थ यह है कि भारत नहीं चाहता कि रसिया यूक्रेन वॉर बंद हो। कुल मिला जुलाकर इसका कहना यह था। आगे देखिए साथियों, यह कह रहा है कि मैं हैरान हूं क्योंकि मोदी एक महान नेता है और यह एक परिपक्व लोकतंत्र है और इस परिपक्व लोग चला रहे हैं। मुझे तो यह बात परेशान कर रही है कि यह कि भारतीय इस बारे में इतने अहंकारी हैं कि वे कहते हैं अरे हमारे यहाँ टैरिफ ज्यादा नहीं है, अरे हमारी संप्रभुता है। मतलब ये मजाक उड़ाते हुए फनी वे में बोल रहा था कि अरे हमारे यहाँ टैरिफ ज्यादा नहीं। इसके कहने का अर्थ है कि भारतीय लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ टैरिफ ज्यादा नहीं है और जो हम रसिया से तेल खरीद रहे हैं ये हमारी संप्रभुता का मुद्दा है। तुम काहे लड़ रहे हो? तुम भी तो संप्रभुता के लिए ही लड़ रहे हो ना अपनी, मतलब संप्रभुता खैर छोड़िए, उसकी बात मत करिए। ये तो इसलिए लड़ रहा है ट्रंप भारत के साथ कि इसके अपने ईगो पर आ गया। इसमें कुछ जो ये नोबेल पुरस्कार, शांति वार्ता, ये सारी चीजें चल रही थी, उसमें भारत ने इसका साथ दिया नहीं। तो एक तो यह भी फैक्टर इसमें जुड़ता है। तो भारत अपनी संप्रभुता के लिए क्यों न लड़े? दूसरी बात, हम जिसे चाहे तेल खरीद सकते हैं और जो है कि हम यह करेंगे। और इन्हीं सारी चीजों को जो है कि ये नवारो जो है कि यहाँ पर कवर किया और ये यहाँ पर बोला। और साथियों इसके मुख्य तर्क क्या थे? तो देखिए इसके तर्क श्रृंखला में जो 4 प्रमुख दावे वो आधारित है वो थे, रूस अपने युद्ध को बड़े पैमाने पर तेल निर्यात के माध्यम से वित्त पोषित करता है। यानी कि जो रसिया है वो जो युद्ध लड़ रहा है उसका जो मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिलता है, जो देता है, वो सबसे ज्यादा तेल के निर्यात से देता है। ठीक, तो भारत भी तेल निर्यात करता है। ठीक, और उसके बाद चाइना भी जो है कि वहां से मंगाता है।
तो उसको भी तो बोलना चाहिए। उस पर तो टैरिफ कितना लगा के बैठे हैं, 30%। 30% उस पर टैरिफ लगा के बैठे हैं, और उसको क्या कहते हैं, भारत का भी दुश्मन है, उनका भी मतलब अमेरिका का भी दुश्मन है, और उस पर ये लोग टैरिफ कितना लगा रहे हैं, तो 30%। ठीक है, आगे देखिए दूसरा है कि भारत रूस रियायती तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। तीसरा यह कह रहा है कि इस तेल को खरीद कर भारत अप्रत्यक्ष रूप से संघर्ष को लंबा खींच रहा है, यानी कि भारत अगर तेल खरीदना बंद कर दे तो यह जो है कि यहाँ पर युद्ध करना बंद हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि इसीलिए संघर्ष को मोदी का युद्ध कहना और व्यापार उपायों का उपयोग करके भारत पर दबाव डालना उचित है। उन्होंने भारत पर अहंकारी होने का भी आरोप लगाया और इसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के कार्य करने का आग्रह किया। यानी कि इसका कहना है कि भारत जो ये तेल खरीद रहा है भारत, इसके वजह से वहां युद्ध हो रहा है, तो इसका मतलब है कि रसिया सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहा है, भारत का भी यह युद्ध है, और इस पर जो है कि व्यापार उपाय यानी कि टैरिफ लगाकर दबाव डालने का काम सही है। साथ ही भारत को जो है कि इसने अहंकारी भी कहा, और साथ ही दुनिया के सबसे बड़े मतलब इन्होंने हमें बताने का प्रयास किया कि हमको क्या करना चाहिए, हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र जो कहते हैं जो है, तो हमको उसका काम जो है कि यहाँ पर करना चाहिए। साथियों अब भारत की स्थिति और प्रतिक्रिया की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए ऊर्जा सुरक्षा सर्वप्रथम भारत का कहना है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने नवारों की टिप्पणी को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया, और मंत्रालय ने तर्क दिया कि भारत के निर्णय बाजार संचालित हैं जो 1.4 अरब लोगों को सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करते हैं। यानी कि भारत ने कहा कि जो हमारा निर्णय है वो बाजार संचालित है, और हम अपने देश की जनता को सस्ती बिजली मतलब ऊर्जा देना सुनिश्चित करते हैं। इसके वजह से रसिया से तेल खरीदते हैं क्योंकि वहां पर हमको सस्ता तेल मिलता है। वहीं खरीदारी अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के भीतर की जाती है, जिसमें G7 EU मूल्य सीमा नियम भी शामिल है जो यहाँ पर लागू है। यानी कि भारत जो खरीदारी करता है वो पूरे रूल रेगुलेशन जो अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है खरीदारी का उसके हिसाब से करता है, जिसमें कि G7 और यूरोपियन यूनियन जो है कि उसकी जो मूल्य सीमा का नियम है वो इसमें शामिल होता है। साथियों भारत ने जोर देकर कहा कि अन्य देशों ने भी रूसी ऊर्जा को खरीदी है, जिसमें अमेरिका आरोप एक तरफा साबित होता है। अच्छा मतलब ये जो कह रहा है कि भारत कहा है कि भारत ही नहीं अन्य देश भी जो है कि रूस से ऊर्जा खरीदते हैं, यानी कि तेल वगैरह और भी जो चीजें हैं वो खरीदते हैं। और जो ये अमेरिका का यह बयान है, आरोप है, यह एक तरफा है, वो सिर्फ अपनी मर्जी से लगा रहा है। इसको चाहिए कि मतलब ये इंटरनेशनल कानून का मतलब समझता है कि जो ये बोल दे इसके सिवा बाकी दुनिया में किसी देश की न चले, जो ये बोल दिया वो कानून बन जाना चाहिए, बाकी और किसी की संप्रभुता का कोई मतलब नहीं। आगे देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो नवारो है इसके तर्क की आलोचना क्यों की जाती है। देखिए ये अति सरलीकरण है। रूस कई खरीद जैसे कि चीनी तुर्की और जो अन्य देश हैं वो भी रूस से जो है कि यहाँ पर तेल खरीदते हैं, और उनसे भी रूस जो है कि कमाई करता है। केवल भारत को दोष देना व्यापक वैश्विक मांग गतिशीलता को अनदेखा करना होता है। साथ ही दूसरा है कानूनी तौर पर व्यवहारिक वास्तविकताएं। भारत का कहना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है और सस्ती ऊर्जा एक संप्रभु आवश्यकता है। भारत का कहना है कि वो किसी भी प्रकार का जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका उल्लंघन नहीं कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का मतलब अमेरिका का कुछ भी कहना नहीं, अमेरिका जो कह दिया वो करना नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून होता है, उसमें सारे देश जो है कि सम्मिलित होते हैं, सबकी वहां पर वोटिंग होती है, सबकी वहां पर सहमति होती है। सिर्फ अमेरिका का कहना नहीं माना जाएगा। भारत यह कह रहा है हम जो है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं और जो सस्ती ऊर्जा है यह संप्रभुत्व की आवश्यकता है। तीसरा है प्रतिबंधों की सीमाएं। देखिए G7 और यूरोपियन यूनियन मूल्य सीमा परिवर्तन अपूर्ण है और रूसी वैकल्पिक शिपिंग और गैर पश्चिमी वित्तीय प्रणालियों के माध्यम से निर्यात करना जारी रखता है। चौथा राजनीतिक बयानबाजी। आलोचक मोदी का युद्ध को भड़काऊ और राजनीतिक प्रेरित मानते हैं। साथियों विश्लेषकों का कहना है कि नवाबों का दृष्टिकोण संक्षिप्त है और रणनीतिक संबंधों को नुकसान पहुंचाने का जोखिम है। और खैर ये तो अब ये बहुत अच्छा से कर ही चुके हैं। भारत और अमेरिका के रिश्तों को कितना बढ़िया मतलब जो इतने दिनों से
जो सुधार कर और जो राजनेता थे वो लेकर आ रहे थे, उनको इन्होंने कुछ ही महीनों के अंदर चौपट करके रख दिया है। साथियों, ये चीज भी देख लीजिए कि ट्रंप से यूएस हैज इनक्रेडिबल कार्ड्स दैट कुड डिस्ट्रॉय चाइना वॉन्ट्स 200% टैरिफ ऑन रेयर अर्थ मैग्नेट। मतलब इनका कहना था ट्रंप का, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जिसके वजह से चाइना का जो है कि धाराशाही कर सकते हैं, और ये जो है कि इसको कहा था कि 200% जो है कि टैरिफ लगा देंगे यहाँ पर। अभी ये एक दिन पहले की न्यूज है, यहाँ पर 26 तारीख की जो है कि ये न्यूज है, 26 तारीख को ये बोला था कि हम लोग 200% टैरिफ लगा देंगे जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स है उस पर, और चाइना को डिस्ट्रॉय करने का बहुत सारा ट्रंप के पास जुगाड़ है, कार्ड है। तो करो, कर क्यों नहीं रहा हो? यहाँ पर इस पर तो 30% टैरिफ लगा के, मतलब बस धमकी धमकी खेल रहा है। आगे देखिए टैरिफ की आर्थिक परिणाम क्या होगा। तो देखिए प्रभावित क्षेत्र जो है वो है श्रम प्रधान भारतीय निर्यात, जैसे कि वस्त्र हो गया, जूते हो गए, रसायन हो गया, इंजीनियरिंग सामान हो गया। भारत का टैरिफ की वजह से ये चीजें जो है कि प्रभावित होंगी, क्योंकि भारत यही चीजों को ज्यादा अमेरिका में भेजा करता था। साथ ही दिशा परिवर्तन का भी जोखिम है, अमेरिकी खरीदार वियतनाम या फिर बांग्लादेश को ऑर्डर स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी कि जब उनको भारत की चीजें महंगी मिलेंगी तो अब मतलब ये तो ऑलरेडी समझने वाली बात है कि अगर उनको भारत की चीजें महंगी मिलेंगी तो वो कोई और विकल्प जरूर खोजेंगे। तो वो क्या करेंगे, वो तो या तो बांग्लादेश को देंगे या फिर वियतनाम को अपना ऑर्डर दे सकते हैं। साथ ही प्रतिकूल प्रभाव की भी संभावना है कि टैरिफ रूसी राजस्व को ज्यादा भारतीय निर्यातकों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर भारत की आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है तो इससे वैश्विक तेल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। ये जो चिल्ला रहे हैं कि भारत जो है कि रसिया से तेल खरीद कर युद्ध भड़का रहा है, तो जिस टाइम कोरोना का समय था उस टाइम ये कहाँ सोए थे। और यही वो अमेरिका है जो भारत का यहाँ पर तारीफ करते नहीं थकता था कि भारत की वजह से वैश्विक जो तेल की कीमतें थी वो नियत रही, उनमें बढ़ोतरी नहीं हुई, वरना इतनी जो है कि महंगाई आ जाती दुनिया में, तेल की कीमतें इतनी ऊंची हो जाती कि इन लोगों को समझ में आता। और आज भी अगर ये बाधित हो जाता है तो तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पक्का है कि बढ़ने ही वाली हैं। साथियों, इस पर आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देखिए भू राजनीतिक निहितार्थ की बात करें तो अमेरिकी भारत संबंध की, तो दोनों के बीच विश्वास कमजोर हो सकता है, हो सकता नहीं हो चुका है। क्वाड और हिंद प्रशांत ढांचे के तहत रणनीतिक सहयोग भी प्रभावित हो सकता है। जो क्वाड और हिंद प्रशांत में जो इन लोग का स्ट्रक्चर है, जो ये लोग टीम बनाए हुए हैं, वो भी यहाँ पर मतलब चाइना को काउंटर करने के लिए जो अमेरिका चीजें तैयार कर रहा था वो भी प्रभावित होंगी। वहीं रूस के विकल्प की बात करें तो रूस अभी भी चीन, तुर्की और अन्य देशों को तेल बेच सकता है। यानी कि सिर्फ अगर भारत बंद भी कर देना तो रसिया अभी चाइना को बेचता है, तुर्की को बेचता है, अन्य देशों को बेचता है, तो ये वहां से भी अपना काम कर लेगा। ठीक है। वहीं वैश्विक बाजार की बात करें तो भारत को रियायती तेलों से वंचित करने पर कच्चे तेलों की कीमतें यहाँ पर बढ़ेंगी, और जो है कि यही सारी चीजें होंगी। अब देखिए संतुलित मूल्यांकन अगर करें कि कौन सही और कौन गलत है, तो देखिए नॉर्वे कहाँ पर सही है। तो ये जो नॉर्वे नहीं, नवारो, नवारो ये कहाँ पर सही है, तो देखिए तेल राजस्व रूस के युद्ध अर्थव्यवस्था पर का केंद्र है। यानी कि ये बात पूरी तरीके से सही है कि जो ये कह रहा है कि तेल का जो राजस्व है वो रूस के युद्ध की अर्थव्यवस्था का केंद्र है, यह बात मानने योग्य है। साथ ही भारत जैसा बड़ा खरीदार पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव को भी कम करता है। यानी कि ये लोग जो उस पर सैंक्शंस लगाते हैं तो भारत जब तेल खरीद लेता है तो उनकी आपूर्ति हो जाती है। यहाँ तक तो सही है, ये समझ में आता है कि ये सही बात बोले नवारो कि भारत यह जो युद्ध के लिए पैसा आता है ये वहीं से आता है, तेल से। और भारत जो है कि यहाँ से तेल खरीदता है रूस से, इसकी वजह से रूस पर जो ये लोग सैंक्शन लगाते हैं, जो लोग ये लोग प्रतिबंध लगाते हैं, उसका रूस पर कोई असर नहीं होता है। लेकिन यह हद कहाँ पार कर रहा है, तो देखिए इसका कहना कि यह मोदी का युद्ध है, यह जो है कि ये हद पार करने वाली बात है। साथ ही भारत एक जटिल बहुखिलाड़ी ऊर्जा बाजार में एक खिलाड़ी है। यानी कि यहाँ पर बस भारत ही एक जो है कि यहाँ पर तेल खरीदने वाला नहीं है, बहुत सारे देश हैं जो यहाँ पर तेल खरीद रहे हैं। साथियों टैरिफ भारतीय निर्यातकों को लक्षित करते हैं लेकिन रूसी सस्ते तेल की बिक्री को सीधे तौर पर नहीं रोकते हैं। यानी कि रूस के जो तेल की बिक्री है उसको सीधे तौर पर यहाँ पर ये कुछ भी नहीं रोका जाता है, और जो ऊर्जा है मतलब टैरिफ है वो भारतीय निर्यातकों को ही यहाँ पर टारगेट करती है। साथियों आप लोगों की अपनी क्या राय है अमेरिका की इस दोहरी नीति पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या भारत को रूस के साथ कुछ अपने व्यापार को कम करना चाहिए
अमेरिका का जो पक्ष है उसमें जाना चाहिए या फिर नहीं, उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग हमें अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सारे जो भी हैंडल्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य और टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।